दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आपसे नई वीडियो पे। दोस्तों यह वीडियो मिथिला विश्वविद्यालय के तमाम छात्र छात्राओं के लिए है जो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे आप पार्ट 1 के हैं या पार्ट 2 के हैं या पीजी के हैं या अन्य किसी जानकारी को लेना चाहते हैं विश्वविद्यालय से रिलेटेड। क्योंकि हम सभी को पता है 15 जून को एमएसयू की तरफ से 11 सूत्री मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था। तो उनके वो 11 सूत्री मांग क्या है और आप लोगों के लिए क्या सकारात्मक पक्ष देखने को मिला है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और इंस्टो को ऑन करके जरूर रखिएगा। सबसे पहले मैं 11 सूत्री मांग बता देता हूँ, उसके बाद उस पर क्या विचार विमर्श हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जो 11 सूत्री मांग है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहली जो मांग था कि एलएनएमयू को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देना होगा। दूसरा मांग स्नातक, पीजी और बीएड का रिजल्ट 3 साल और 2 साल में जारी करना होगा। कहने का तात्पर्य 3 साल का कोर्स है तो 3 साल में जारी करो, 2 साल का कोर्स है तो 2 साल में जारी करो। इसके बाद अगला मांग था एकेडमिक कैलेंडर दिसंबर तक जारी करो, ठीक, ये बताया गया था। इसके बाद छात्र संघ चुनाव तत्काल करवाना होगा, ये मांग था। इसके बाद लॉ और डिस्टेंस का पढ़ाई फिर से चालू करो, ये मांग थी। इसके बाद सभी कॉलेज डिपार्टमेंट में रिक्त सीट पर प्रोफेसर की बहाली करो, ये मांग थी। इसके बाद सभी कॉलेज डिपार्टमेंट का नाम मिथिला अक्षर में अंकित करो, मैथिली में लिखने के लिए बोला गया, ठीक। इसके बाद अगला मांग थी कि छात्र छात्राओं को कॉलेज में लाइब्रेरी और लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध करवाओ, ये मांग थी। इसके बाद सरकार द्वारा लागू SC ST और सभी वर्ग के छात्र छात्राओं को स्नातक से पीजी तक की शिक्षा तत्काल फ्री करो, ठीक। इसके बाद अगला मांग था सरकारी प्रोफेसर द्वारा संचालित निजी कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगाना होगा, ये मांग थी। इसके बाद अगला मांग थी स्वच्छ, सुरक्षित, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त छात्रों को सुविधाजनक विश्वविद्यालय कैंपस हो, ये मांग थी। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया आए हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो इसके लिए lnmuinfo.in पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने lnmuinfo.in पे सभी चीज़ दे दिए हैं। lnmuinfo आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में ओपन करिए और टाइप करिए, देखिए lnmuinfo.in, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। इस प्रकार से टाइप करना है और सर्च कर देना है, ठीक है। चलिए मैं सर्च कर देता हूँ। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा lnmuinfo का ऑफिशियल साइट। अगर आपको ऐसा नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट किया गया है, आप लोगों को नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यू पोस्ट में, ठीक है, कि LNMU पार्ट 1, 2 एंड ऑल रिजल्ट डेट जारी। MSU के 11 सूत्री मांग क्या था इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। इसके बाद उसका क्या निर्णय आया उसमें आप लोगों को पता चलेगा। आपका परीक्षा और रिजल्ट कब होंगे इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल जाएगा, सभी पोस्ट को बारीकी से समझिएगा, ठीक है। ये मांग मैंने आप लोगों को बता दी है। इसके बाद आप लोगों को नीचे आना है। 11 सूत्री मांग में सबसे पहला देखिए यहाँ पे जो निर्णय लिया गया है, निर्णय के पश्चात जो निष्कर्ष आया है वो आप लोग यहाँ पर देखिए। सबसे पहला कि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने हेतु सिंडिकेट से प्रस्तावित एजेंडा की कॉपी यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के संबंध में सहमति बनी है, अर्थात मिलने की सहमति बनी है। दूसरी मांग को लेकर जो बताया गया है कि वर्ष 2022 के दिसंबर माह के अंत तक सभी सत्र नियमित हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा है कि स्नातक तृतीय खंड कला विज्ञान वाणिज्य सत्र 2019 से 22 का परीक्षा परिणाम 15 अगस्त से पहले प्रकाशित किया जाएगा। आप लोगों को पता है कि अभी पार्ट 2 का रिजल्ट भी नहीं आया है और पार्ट 3 का एग्ज़ाम से भी नहीं हुआ है 19-22 का, और 15 अगस्त से पहले पार्ट 3 का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, ऐसा बताया गया है। इसके बाद चौथा है कि स्नातक प्रथम खंड का परीक्षा परिणाम 1 महीने में प्रकाशित की जाएगी। तो देख सकते हैं कि पार्ट 1 छात्र 20 से 23 वाले, इसका परिणाम जो है 1 महीने में जारी किया जाएगा। इसके बाद अगला है कि छात्र संघ का चुनाव हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय को आग्रह पत्र संप्रेषित किया जाए। इसके लिए सीनेट और सिंडिकेट के पास
से पास करवाकर कुलाधिपति महोदय को संप्रेषित किया जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं। अब छात्र चुनाव होने की मांग की गई है। इसके बाद है स्नातक तृतीय खंड वाणिज्य संकाय का संशोधित परीक्षा परिणाम 1 सप्ताह के अंतर्गत। यहाँ पर तृतीय नहीं होगा, द्वितीय खंड का, ठीक है। द्वितीय खंड के छात्रों का रिजल्ट जो वाणिज्य का आया वो बहुत ही ख़राब आया था, तो उनके संशोधित रिजल्ट 1 सप्ताह के अंदर जारी किया जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे 7वां में लॉ कॉलेज और दूरस्थ शिक्षा अर्थात डिस्टेंस कॉलेज या डिस्टेंस डिपार्टमेंट निदेशालय किस कारण से बंद हुए, इस मुद्दे पर जो है काम किया जाएगा और 1 सप्ताह के अंतर्गत कागजात जो है वो दिया जाएगा MSU को। 8वां है सभी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के सभी कार्यरत एवं सभी स्नातकोत्तर विभाग का नाम मिथिलाक्षर में लिखा है। यह विश्वविद्यालय के द्वारा उचित जो है 15 दिनों के अंदर ये चीज़ कराया जाएगा। 9वां है कि 15 दिनों के अंदर सभी महाविद्यालय में लाइब्रेरी और लेबोरेटरी की व्यवस्था हो जाएगा, ठीक है, वस्तु स्थिति हेतु जारी किया जाएगा। इसके बाद है 10वीं मांग की बिंदु नंबर 9 जो लाइब्रेरी और लेबोरेटरी की है, इस पर भी 15 दिनों के अंदर जो है आशय पत्र भेजा जाएगा। 11वां मांग आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सभी मांग को लेकर के MSU की तरफ से बात विमर्श किए गए और अगर आप नोटिस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग नोटिस देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।